मेरा नाम नसीमुद्दीन, मैं हेडक्वार्टर गुजरात जहाज यात्री कार्यरत चीफ हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार यादव, चीफ ओएस सीसीएम रिफंड नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में मैं कार्यरत हूँ और आपकी डीएल संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हेलो, मैं मुकेश गुप्ता अकाउंट्स में एज अकाउंट असिस्टेंट काम करता हूँ बड़ौदा हाउस में नॉर्दर्न रेलवे के, और आप सब लोगों के बीच में डीएल के अंदर जनरल सेक्रेटरी। हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, मैं गिरीश कुमार, आगरा कैंट CRS हूँ, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर। डीएल में मंडल अध्यक्ष के लिए काम कर रहा हूँ आगरा कैंट पर, और आगरा डिवीजन के मैं मंडल अध्यक्ष हूँ डीएल में। अब देखिए, सबका परिचय तो हो गया, अभी कुछ समय हमारे पास बचा हुआ है, उसका सदुपयोग कर लेते हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो, हमसे पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो, अभी आप ओपन तरीके से पूछ सकते हो। हम आपके भाई हैं, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप खुल के सवाल पूछ सकते हो, हाथ खड़ा करना, मैं वो जिसको बोलूँगा वो अपना सवाल करेगा, ठीक है ना। जिसको पूछना है वो हाथ खड़ा कर सकता है। ये माइक एक हमारा कोई साथी माइक ले लो, और एक सवाल अगर कोई कर ले, नहीं कुछ भी चिल्ला के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सर, मैं इस टीम जमाने से सन 87 मार्च की भर्ती में आया हूँ क्लीनर पर। इसके बाद सर 90 में मेरा हाथ खराब हो गया। 90 के बाद सर मुझको सर्विस से निकाल दिया गया 4 साल 2 महीने 26 दिन के बाद। इसके बाद सर कोर्ट में मैं क्रिमिनल से मुकदमा लड़ा, 5 साल बाद मुकदमे में आया। इस सन 95 में आया, तब से सर एक ही पद पे काम कर रहा हूँ, खाली एबीसीडी मिली मुझको। इसके विषय में आप किस पद पे काम कर रहे हैं? असिस्टेंट लोगो हेल्पर। असिस्टेंट लोगो हेल्पर, तो उसमें आगे प्रमोशन के लिए चांस नहीं है? पेपर नहीं होता किसी एग्जाम में? कोई एग्जाम वगैरह होता है? टैलेंटेड कोटा में सर पास किया, उसमें भी मुझको प्रमोट नहीं किया गया। क्यों? कि आप टेक्नीशियन थे, इसलिए आपको प्रमोशन, टेक्नीशियन का कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है। प्रमोशन चैनल नहीं आ गई तो उसके लिए लिख के देते ना सर। ये सर लिख के मैं बहुत सारी हमारे रेलवे में ऐसी पोस्ट है जिसमें प्रमोशन चैनल इन्होंने बंद किया हुआ है। जी सर, अभी धीरे धीरे सामने आ रही है हमारी। और सर नवंबर में मेरा रिटायरमेंट है। तो उसके लिए क्या ना कि आप एक तो जिस चैनल में है उसका प्रॉपर पूरा कैडर लिख के, एक एप्लीकेशन लिख के, ठीक है, और हमारे उपाध्यक्ष है, इनको दीजिए, देखिए ठीक। वो आप लोग लिख के हमको दे दो, ठीक है। अगर आप नहीं आ सकते हैं, व्हाट्सएप मेरे पर्सनल मोबाइल पर कर दो। मेरा राहुल कुमार है सर, मैं स्टेशन मास्टर पद पर सर 2018 से कार्यरत हूँ, और मैं लाइन पे भी ड्यूटी कर चुका हूँ, मैं लाइन पे भी ड्यूटी कर रहा हूँ, और ट्रांस लाइन में भी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन हमको जो PWD के अंतर्गत प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए कई बार सर हम लोग यहाँ लिखित में दे चुके हैं, यहाँ सर से भी मिल चुके हैं, कई बार रिटन में एप्लीकेशन भी दिए हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हेलो, क्वेश्चन में कार्यरत हैं और मेरा नाम इमरान अहमद फारूकी है, और पास सेक्शन में सर पास बनाने के लिए सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जो पास बनाते हैं। एक व्यक्ति की अक्सर तबीयत खराब रहती है और हमको वो मेडिकल छुट्टी पे या ऐसे छुट्टी पे रहते हैं। सिर्फ हम ही 1 बजे हमको जो है बहुत अधिक हमारे सामर्थ्य से ज़्यादा हमसे काम दिया जाता है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम कभी छुट्टी भी लेते हैं तो हमारी छुट्टी रिजेक्ट कर दी जाती है, मोबाइल से हमको बुलाया जाता है, हम बोलते हैं हमारा रक्षा वाला लगा, टाइम से आता है, टाइम से जाता है, नहीं सुनते। हमको फिर किसी तरीके से पैसे भी 11-12 बजे आते हैं और हमारी छुट्टी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बोलते हैं कि ओला बुक करा लो, आओ, पैसा खर्चा, मज़ा आएगा, और हमको परेशान करते हैं, परेशानी करते हैं। मैं हैंडीकैप व्यक्ति हूँ, हमें परेशानी होती है, और जो है सर हम अपने हैंडीकैप आती है
ठीक है। गौरव जी, मैं आपके अधिकारी से बात कर लूँगा कि इनके ऊपर मैं कोशिश करूँगा। पीछे वो बाकी आप हमसे पर्सनल कर दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा। ओके सर, वो अभी जो मेरे बगल में बैठे हैं राम विलास सर, मैं इन्हीं के साथ मतलब क्योंकि मैं काम करती थी, मुझे 6 साल हो गया काम करते हुए, और यहाँ आने पे मुझे मतलब सब लोग यही बोलते हैं कि मतलब आपका इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, आपको यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। तो सर मैं अपना कैडर चेंज कराना चाहती हूँ, क्या ये हो सकता है? क्योंकि मुझे अगला प्रमोशन अगर दिया भी जाएगा तो टेक्नीशियन का होगा, उसमें बोलते हैं जो सर का हाल हुआ कि नहीं दिया गया प्रमोशन, वही मेरे साथ भी बोलते हैं कि होगा कि आपको आगे नहीं प्रमोट किया जा सकता है। नहीं, आप किस पोस्ट पे हैं? अभी डीजल लोको असिस्टेंट पे हूँ। तो डीजल लोगों में जब टेक्नीशियन का आया तो आपका नाम नहीं है ना उस लिस्ट में? एक्चुअली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सब बोलते हैं कि मतलब टेक्नीशियन के लिए आपको प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, आप फिजिकली हैंडीकैप हो। जो इनके साथ हुआ वही आगे अगर मैं क्वालिफाई कर जाती हूँ तो होगा, सब बोलते हैं। तो मैं कैडर ही चेंज कराना चाह रही थी। आपके यहाँ लोगों के अंदर टेक्नीशियन में पहले कोई डिसेबल आदमी काम नहीं कर रहा टेक्नीशियन के अंदर? है तो फिर कैसे मना कर सकते? भाई लोग टेक्नीशियन में है सर, वो झांसी में झांसी भी नहीं गया, झांसी से मुझको भी वापस कर दिया गया कि आपका एक हाथ खराब है, इसलिए आपको टेक्नीशियन ट्रेनिंग नहीं करा सकते। और बाकी और लोगों को तो आप उसमें डायरेक्टली इसे मत लिख के दीजिए। अगर आपको ये कहते हैं कि आपकी सुटेबिलिटी नहीं है तो आप उनको कैडर चेंज कराने के लिए अपनी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी का देते हुए लिखिए, वरना आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। जान लिया आपने? ठीक ये देखते हुए आप करिएगा, क्योंकि आपकी सर्विस अभी बहुत बाकी है, तो आपको प्रयास करना चाहिए। इनकी सर बहुत सारे लोग तो आए इसीलिए मैंने कहा ना जी कि आपकी 6 साल अभी सर्विस हुई है, तो 6 साल की सर्विस भी अगर आप सिंपली लेटर लिख करके वैसे ही कहेंगे कि मेरे को कैडर चेंज कर दो, तो आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप उनको ये बात पहले आपने कभी लिख करके दिया है कि मेरा प्रमोशन के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए या कुछ किया जाए, या केवल मुंह जबानी बात हो रही है सारी? नहीं, एक बार दिया था कि मतलब मेरी समस्या पर गौर किया जाए, तो डीआरएम सर के पास गया था, फिर उसके बाद कुछ हो नहीं रहा था तो मैंने छोड़ दिया सब करना। आपको लिख करके मना किया है या केवल मुंह जबानी मना किया है? नहीं, आगे कहाँ तक लेटर गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको लिख के मना नहीं किया, केवल मुंह जबानी मना करा है। हाँ। तो आप उसी का दे करके आप लिख करके दीजिए कि मेरा यहाँ पर प्रमोशन नहीं किया जा रहा और प्रमोशन पाना मेरा अधिकार है, तो यहाँ पर अगर मेरी जैसे डिसेबिलिटी वाले के लिए नहीं है तो ऐसी किसी कैडर में कराया जाए जहाँ पर कि मुझे आगे फ्यूचर में प्रमोशन मिल सके। ये कह करके कैडर चेंज करने की एप्लीकेशन दी। बट सर लेटर आगे बढ़ा ही नहीं, डीआरएम सर ने सीनियर टीपो साहब को मार्क कर दिया, उसके बाद फिर कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने कई बार लिखा तो मैं निराश हो गई, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि अब नहीं कुछ कर सकता। लिखा था सर, लिखा था कि मुझे अन्य किसी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए जहाँ मेरा प्रमोशन हो सके। तो रिमाइंडर दीजिए और एसोसिएशन आगे अपने सर्वे भी काम करेंगे, लेकिन आप रिमाइंडर जरूर देना उसका, जो कितने दिन हो गए आपको जवाब नहीं मिला। ठीक सर एक चीज़ और है, मैं मतलब यहाँ से ट्रांसफर जाने वाली हूँ, तो क्या लिख के देना सही होगा कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे ये चीज़ें करनी चाहिए? जहाँ जा रहे हो वहाँ तो फिर वहीं दोबारा लिखना पड़ेगा। वहाँ जाके तो यहाँ से फिर आपका खत्म हो जाएगा ना, फिर वहाँ पे लिखना, वहीं जाके लिखना, फिर आप पहले चले जाओ। ठीक है? और कोई? सर मेरा नाम विजय कुमार कुशवाहा, MDPI कानपुर में राजापुर एक दूसरे पद पे। सर 1987 में मेरा अपॉइंटमेंट जो है कालमैन के पद पर हुआ था, और 2009 में हम लोग को सरप्लस कर दिया गया, और 2012 में हम लोग को हेल्पर के पद पर पोस्टिंग की गई। और सर हमारे साथ के जो लोग थे, आज मैं टेक्नीशियन 2 के पद पर हूँ और उन लोगों को MCM बना दिया गया है।
सर ये हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया, क्योंकि जब भी मैंने इसके लिए बोला, मैं कहा अपने अधिकारियों से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जो सीनियर है उनको पहले नहीं आए, इसमें कुछ भी टेस्ट किया जाएगा, सबसे पहले जूनियर है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और 2028 में मेरा रिटायरमेंट है अक्टूबर में, और मैं अभी टेक्नीशियन 2 के पद पे हूँ, और हमारे से जो जूनियर हैं वो MCM हो चुके हैं। और दूसरी प्रॉब्लम सर मेरी ये है कि HRMS में हमारा हैंडीकैप। एक मिनट, आपकी बात मुझे समझ में आया। आप पहले नहीं सर, मैं पहले कॉलमैन के पोस्ट पे था। किस पे? कॉलमैन। अच्छा, कॉलमैन से जो है सर 2009 में जो है सरप्लस कर दिए गए, हाँ, और 2012 में पोस्टिंग दी गई। तो 2012 में मुझे हेल्पर बनाया गया और हमारे साथियों को भी हेल्पर बनाया गया। उसके बाद जब टेक्नीशियन कार्ड के लिए आया, मेरे से जूनियर वाले हैं उनको उठा दिया गया, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया गया। 2012 में जब आपने ज्वाइन किया हेल्पर, तो उस समय जो पुराने हेल्पर थे वो आपसे जूनियर थे? हाँ जी। मतलब जो आपके बाद आकर के लगे हेल्पर? 2009 में 2009 के बाद हुआ था कि जब हम लोगों को नहीं, आप एक करके आप 2009 में सरप्लस हो गए, 2012 में आपको हेल्पर लगाया। हाँ, और आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि जो हेल्पर आपसे जूनियर हैं, यानी जो 2012 के बाद आए थे हेल्पर, उनको पहले प्रमोशन दी जा रही है, और आगे से जूनियर वाले को हेल्पर पहले बना दिया गया, हमें बाद में बनाया गया, जो सरप्लस थे सारे, जो सरप्लस के साथ। तो आपने 2009 से और 12 के बीच में कभी बोला नहीं इस बात को? नहीं, इसके लिए हमने कहा भी, तो कहते हैं कि नहीं वो A1 है, आप B1 हो, इसलिए नहीं दिया गया। और जबकि C1 को भी वहाँ पे MCM तक बनाया गया है। कभी भी आप मैं सब लिख के हमने कभी नहीं किया। आपको ये सब बातें लिख करके ही देनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो बहुत इसका वो है दिक्कत। प्रोटेस्ट करना था, कोई भी देखो कभी भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, आपके अलावा अगर कहीं भी लगता है कि आपके साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है, तो तुरंत आप एक लेटर लिख के दो और उनसे रिसीव लो, तो कम से कम आपका प्रोटेस्ट तो वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब आप 8-10 साल बाद जाओगे, ना वो रिकॉर्ड मिलेगा, ना वो आदमी मिलेगा, और फिर आपको घुमाएंगे। अभी आप कह भी रहे मेरा रिटायरमेंट नजदीक है, तो समय पे तो जागना चाहिए ना आपको। फिर भी आप चाहो तो अभी लेटर लिख के दे सकते हो, ये सारी कहानी लिख के आप एक लेटर उनको दो कि मेरे साथ ये जाती हुई है, तो इसको ठीक किया जाए, ठीक है। चांसेस तो काफ़ी कम लग रहे हैं, पर आप एक बार कोशिश करो, थोड़ी बहुत हेल्प जो होगी वो हमारे नसीमुद्दीन जी कर देंगे, आप इनसे संपर्क में रहना, ठीक है। लेकिन सब इस बात को नोट कर लो, कहीं भी लगे आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपका अधिकार मारा जा रहा है, सबसे पहला काम है लिख के देना है उसको, ताकि वो जो आपके साथ गड़बड़ हुई है उसको पक्का ना कर ले, भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, जो ऐसी है बेटा, ठीक है ना। दूसरी प्रॉब्लम सर मेरी ये चल रही है कि मेरा HRMS में हैंडीकैप नहीं दिया गया है, बाकी हमें इलाके सारे मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं इसके लिए मैं पिछली साल भी लिख के दिया और इस साल भी लिख के दिया गया, तो हमारे जो सीआर हमें 4+ करके मिलनी चाहिए, वो 4 हमें प्लस करके नहीं मिल रही है। पिछली बार काफ़ी लिखा पड़ेगी, तो हमारा ऐड किया गया। इस बार भी हमने जनवरी में ही बोला कि अपने डीलिंग को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और DPO साहब को भी लेटर लिख के दिया है। आपको कब पता लगा आपके HRMS में हैंडीकैप कोटा नहीं लिखा हुआ? ये सर इसलिए हमको पता चला क्योंकि कब पता लगा? ये सर अभी जनवरी में जब हमारी सीएल लग के आई तो 10 तक ले आई, और जब मैंने वहाँ पे बोला कि हमारी 14 नहीं लगी है, तो बाकी औरों को मैंने चेक किया कि सब में हैंडीकैप लगा हुआ है, लेकिन मेरे में हैंडीकैप ठीक नहीं है। फिर आपने लिख के दिया कि मेरा लिखो लगाओ? हाँ, हमने लिख के दिया हुआ है, उसके बावजूद कब दिया? कब दिया? हमने जनवरी में ही लिख के उसके दिया। बाद फिर कब दिया दोबारा? दोबारा अभी फरवरी में दिया। फिर
अभी फरवरी हो गई, अभी तो अप्रैल चल रहा है। एक बार और लिखो, जी सर। एक बार और लिखो, RTI लगाओ उसके ऊपर कि भाई ये मैंने दिया था, इसका जवाब दो मेरा, और उसमें यही सबूत लगाओ कि मेरे को ऑलरेडी आप डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हो, CL हर बार दे रहे थे, तो इस बार क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे रिकॉर्ड में ठीक किया जाए। उसको भी ठीक करा लो रिटायरमेंट से पहले, नहीं काफ़ी दिक्कत है, ऐसे बहुत केस है, ठीक है। और आपका पर्सनल ब्रांच यहीं पे है प्रयागराज में, तो फिर इनसे मिल लेना, एक बार चिट्ठी नहीं लिखते और नसीबुद्दीन सर से मिल लेना, ठीक। सर इसका सलूशन हम बता दें क्या? हाँ? इसका सलूशन मैं बता दूं क्या? बता चुके, नहीं सलूशन बताओ बताओ बताओ। ये तो अच्छी बात है, आप बताएंगे तो। सेक्शन में जाएंगे, इन्फो सेक्शन में जाने के बाद उसमें एडिट सेक्शन में जाएंगे। HRMS अपने आप खोलना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नहीं खोलेगा। उसके बाद वहाँ पे जो है आप अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट और पुश करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फॉरवर्ड करा के सक्षम अधिकारी से, और उसको वहाँ पे हार्ड कॉपी में ले जाके ऊपर देंगे। तो उस तरीके से APO का सिग्नेचर होने के बाद वो APO के द्वारा जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन देने पे बार बार नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपना HRMS ID खोल के उसमें हैंडीकैप को पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, एक एप्लीकेशन लिखना है सीनियर DPO के नाम से, उसको अपने ब्रांच अधिकारी से फॉरवर्ड कराना है, या अपने जो भी उच्च अधिकारी हैं, सॉरी मतलब जैसे जिसके अंदर में आप काम करते हैं। और हैंडीकैप सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट वाला लगेगा, UMID वाला, उसको लगाएंगे, और एक CMO का हैंडीकैप, ये 3 जो है डॉक्यूमेंट को PDF बना लेंगे और उसमें अपलोड कर देंगे, और बाकी हार्ड कॉपी और पर्सनल में जमा करा दीजिए। 15 डेज के अंदर आपका लग जाएगा। हाँ सर नमस्कार, हम सर SRT डिपार्टमेंट से हैं सर। हम लोग की जो प्रमोशन आती है सर डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट से टेक्नीशियन 3 के लिए, तो उसमें हैंडीकैप के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं आती है। पूर्व में एक मेरे साथी ने वो प्रमोट किया गया था टेक्नीशियन से JEE में, तो उन्हें फिर वो रिग्रेट कर दिया गया कि आपके लिए पोस्ट थी ही नहीं। देखिए आपका और जो हमारे स्टेशन मास्टर साथी थे, अभी सूर्य प्रकाश जी भी हैं यहाँ पे, उनको भी मालूम है। बहुत सारी कैडर रेलवे में इस तरह की बना रखी है रेलवे ने 2019 की आइडेंटिफाई पोस्टों को लेकर, क्योंकि हमारा जो प्रशासन है ना वो पूरा दिखता पड़ता नहीं है। जहाँ तक उसको आसानी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, वो वहीं तक देखता है, उससे आगे देखने की करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। जैसे मैं पदोन्नति का आरक्षण की अगर हम बात करें, जो रेलवे बोर्ड का लेटर है ग्रुप C के लिए अगर मैं बात करूँ 1 जुलाई 2022 का, उसमें उन्होंने दोनों लेटर्स की बात करी है, और DOPT ने भी अपने जो लेटर जिसको फॉरवर्ड किया है रेलवे बोर्ड ने, उसमें बहुत स्पेसिफिक लिखा है कि 2021 का जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब है 4 जनवरी 2021 का, वो मैंडेटरी है, क्योंकि वो अंडर सेक्शन 33 आइडेंटिफाई किया गया है। उसको कोई भी मंत्रालय, कोई भी डिपार्टमेंट उसको मानने से मना नहीं कर सकता, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह कि उसमें केवल पोस्टें ही नहीं, उसमें और बड़ी बात लिखी है कि कोई भी भारत सरकार की जो पोस्ट है वो सुमोटो नॉन आइडेंटिफाइड नहीं हो सकती। उसको आपको अगर रेलवे को कोई अपनी पोस्ट ये कहना है कि मेरी ये वाली पोस्ट इस पर्टिकुलर आदमी की डिसेबिलिटी के लिए सुटेबल नहीं है, तो उसको एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी। रेलवे ने आज तक कभी कोई एग्जेम्पशन ली नहीं है, ठीक है। वो केवल हमारे को एक आदमी को, जैसे आप अकेले जाएंगे, आप उनको कहेंगे मेरा प्रमोशन कर दो, वो आपको कह देंगे नहीं भैया ये तो पोस्ट सुटेबल नहीं है, जाओ यहाँ से। कोई लिखने पढ़ने का जवाब नहीं देते, जैसे आपको जवाब नहीं दिया उन्होंने आज तक, जो 6 साल से आपने आप रिटायरमेंट होने वाले नवंबर में, आपको कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी स्टेशन मास्टर का केस है, अभी सूर्य प्रकाश जी को पता है स्टेशन मास्टर का केस, तो आप उसमें शामिल है नहीं, मुझे नहीं पता। कैट में केस भी चल रहा है, शामिल है ना, तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो केस इसीलिए फाइल किया गया है क्योंकि रेलवे मिस इंटरप्रेट कर रही है उसके अंदर, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने पिछली बार भी थोड़ा हिंट दिया था, और अभी मेरी प्रॉपर सेमिनार शुरू नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बता दूँ, उसमें सूर्य प्रकाश जी से तो मेरी काफ़ी डिस्कशन आइडेंटिफिकेशन के हुआ भी, और मुझे आप लोगों से और ज़्यादा जब इनपुट मिलती है तो मुझे और स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ जो मैं सोचता हूँ। और आज मैंने अभी गिरीश जी से भी बात की आप लोगों की पोस्ट के बारे में, क्योंकि हमारे अलग अलग है ना, जैसे आपका OH का है, इसका लो बिजनेस से रिलेटेड है,
तो हर आदमी से बात करनी होती है। तो हमारे हिसाब से दिल्ली में भी लो विजन के जो कमेटी मेंबर हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट का जो काम है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, वो नॉर्दर्न रेलवे को दिया हुआ है और मैं उसका कमेटी मेंबर हूँ। और हमें कम से कम 5-6 बार उसकी मीटिंग हो चुकी है और हम इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि हमारी पोस्टों को आप किसी से नॉन आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। नंबर 1 उसमें हमने कहा हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी जिस तरह की डिसेबिलिटी वाले लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, उस सब के लिए उस पोस्ट को आइडेंटिफाई किया जाए। और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, हमने रिपोर्ट के अंदर अपना जो कहा है उनको स्टेशन मास्टर के लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूँ और बहुत सारे पोस्टों के लिए बोला है। हमने उसमें एलडी के लिए भी कहा है उनको, एलडी को भी दिया जाए। मेरे याद गिरीश जी से भी मैंने इनको बताया नहीं था और शायद मैं अभी बता रहा हूँ इनको खाली कि मैंने उसको पॉजिटिव लिखा है हम लोगों ने उसमें। इनसे मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप तो कॉमर्शियल में भी काम करते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे जो लो विजन कैंडिडेट है आप हैं, क्या आप काम कर सकते हैं? तो इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड करा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इनसे दूसरा सवाल किया जो हम अपने प्रशासन को कह रहे हैं कि क्या आप नाइट ड्यूटी में भी काम कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकता हूँ। कहते हैं वो जमाना नहीं रहा कि इतना 10 किलोमीटर का ट्रैक पे जाना होता था, आज पैनल पे काम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे जैसे क्लर्क में बैठे हुए या ऑफिस में बैठे हुए ऑफिसर को नहीं पता होता और हम इसीलिए उनको ग्राउंड लेवल पे लेकर के गए थे। वो चीज़ें हमें आपसे और इनसे सीखने को और समझने को मिलती हैं। दूसरी बात, उसके अंदर हमने डेफ लोगों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कुछ पोस्टें हैं उनको हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए आइडेंटिफाई कराया जाए। और OH के लिए हमने काफ़ी पोस्टों को, जैसे हमने 1 लाख इफेक्टेड, 1 आर्म इफेक्टेड, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, डॉर्फिज्म के लिए और स्पाइनल कोड का जो होता है उसके लिए हमने उनको SD जिसको कहते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटी के लिए, उस सब के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी तरफ से रिपोर्ट की हुई है। और आप लोगों को पता हो 25 मार्च को लास्ट मीटिंग हुई थी और उसमें भी वो बहुत बौखला गए थे और उसके बाद उन्होंने अभी दूसरी मीटिंग नहीं रखी है। तो हम पूरी ताकत लगा रही है एसोसिएशन अपनी कि हम किसी भी पोस्ट को ऐसे ना जानते हैं। और दूसरी तरफ आप लोगों का जो कोर्ट केस है उसमें सूर्य प्रकाश जी को डायरेक्टली इन्वॉल्व है, आप भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। उसमें मेरी इनपुट शुरू से यही रही कि हम लोग रेलवे की वर्किंग को तो चैलेंज करें ही करेंगे। हम हैं 2019 की लिस्ट को भी चैलेंज करेंगे कि 2021 के बेस पे जो आइडेंटिफाइड लिस्ट है हम लोग एलिजिबल हैं काम करने के लिए और ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो कोर्ट केस भी आप लोगों की फेवर में आएगा और अगर फेवर में आएगा तो मुझे लगता है कि जरूर आएगा, ठीक है? तो आप लोगों को सबको बैकडेट से आपके बेनिफिट्स मिलेंगे, यही मैं कह सकता हूँ। हाँ, सभी को कार्ड का कोई